नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना से दिल्ली के लिए अब चलेंगी 62 स्पेशल बसें। पटना में महाशिवरात्रि को लेकर निकलेंगी 30 शोभा यात्राएं। पटना की खूबसूरती बचाने के लिए पोस्टरों पर रोक। बिहार में 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं बिजली के बिल। इंग्लैंड के जॉश बटलर हुए वैभव सूर्यवंशी के फैन। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 462 पदों पर आवेदन शुरू। बिहार पुलिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 462 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बताएं कि इच्छुक अभ्यर्थी यहां पर आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मार्च है। वही परीक्षा में परंपरागत विषय करंट अफेयर्स, गणित, तर्क शक्ति और खेलकूद से सवाल पूछे जाएंगे। पटना से दिल्ली के लिए अब चलेंगी 62 स्पेशल बसें। अब होली और ईद पर पटना से घर आना हुआ आसान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 23 फरवरी से 23 मार्च तक स्पेशल बसें चला रहा है, जहां पटना से दिल्ली के लिए 62 बसें, हरियाणा के लिए 40 और झारखंड के लिए 10 बसें उपलब्ध रहेंगी। वही पटना गांधी मैदान से सुबह 11:30 बजे बस रवाना होंगी। वही पटना से दिल्ली तक के एसी सीट का किराया सिर्फ 1254 होगा। वही स्लीपर की बात करें तो 1893 है। वही टिकट की बुकिंग ऑनलाइन शुरू है और पेमेंट आप यूपीआई कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। पटना नगर निगम अब होगा डिजिटल। आपको बताएं कि पटना नगर निगम अप्रैल से पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, जहां नए ई ऑफिस सिस्टम से सभी फाइलें ऑनलाइन ट्रैक होंगी और कामकाज में पारदर्शिता आएगी। इसके लिए फाइलों की स्कैनिंग शुरू कर दी गई है। निगम मुख्यालय में आम लोगों की सुविधा के लिए 2 हेल्पलाइन डेस्क काउंटर भी खुलेंगे। अब नागरिक आसानी से अपनी समस्या का समाधान यहां पर जान सकेंगे। वही ई ऑफिस लागू होने के बाद पूरा सिस्टम पेपरलेस होगा, और जिससे अधिकारियों का काम तेज होगा और लोगों को भी समय की बचत होगी उनके। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी पटना संग्रहालय की। इस संग्रहालय को स्थानीय लोग जादूघर भी कहते हैं। ये बिहार का राज्य का संग्रहालय है और 3 अप्रैल 1917 को स्थापित हुआ था। वही संग्रहालय की वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली में है। शुरू में संग्रहालय के ऐतिहासिक अवशेष जो हैं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और पटना हाई कोर्ट में रखे गए थे, लेकिन 1928 में इसे वर्तमान भवन पर स्थानांतरित किया गया, जहां यहाँ काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कार्य करता है। वही पुराने भारत में 1765 तक यहाँ इसकी जो कलाकृतियां हैं अब बिहार म्यूजियम में सुरक्षित हैं। पटना में शिवरात्रि को लेकर निकलेगी 30 शोभा यात्राएं। पटना में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां यहाँ पर है, जोरों शोरों पर है। 15 फरवरी को शहर के अलग अलग मोहल्लों से 30 भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। खाजपुरा शिव मंदिर परिसर मुख्य समारोह स्थल होगा, जहां हजारों शिव भक्त शामिल होंगे। वही बेली रोड, वीरचंद पटेल पथ और जेपी गंगा पथ पर रंग बिरंगी लाइटिंग और शिव पताकाएं यहाँ पर लगाई जाएंगी। और इसी के साथ साथ झांकियां बिहार के अलावा कोलकाता, रायपुर, लखनऊ और रांची से आई है। 20 स्थानों पर पुष्प वर्षा होगी और 3 मंचों पर भवन तांडव और गंगा आरती का आयोजन होगा। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी शिव चर्चा होगी। बिहार में 1 अप्रैल से बढ़ सकते हैं बिजली के बिल। आपको बताएं कि बिहार में 1 अप्रैल 2026 से बिजली के बिल बढ़ने की संभावना है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। कंपनियों के अनुसार यहाँ पर पुराने बिजली बोर्ड का लगभग 3,200 करोड़ रुपए का बकाया अभी तक पूरा चुका नहीं सका है। इसी के साथ साथ बकाया भरने के लिए लगभग 35 पैसा प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। आयोग की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगर सरकार बकाया राशि नहीं देती है तो नई दरें लागू हो सकती है। पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक बिजली के तार होंगे अंडरग्राउंड। आपको बताएं कि पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक का जो 5 किलोमीटर इलाके में अब बिजली के तार और पोल नहीं दिखेंगे। गोलघर के पास से तार जमीन के नीचे डाले जा रहे हैं, जहां इस पर 119 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलाके में 6 990 केवीए के बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और पुराने छोटे ट्रांसफार्मर हटाए जाएंगे। इस काम से बिजली की गुणवत्ता बेहतर होगी, ट्रिपिंग नहीं होगी और ट्रैफिक भी आसान रहेगा। ये परियोजना गोलघर, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, फ्रेजर रोड और स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में कवर करेगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। शहर में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, इसलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना सुरक्षित रहेगा। पटना में अवैध पोस्टरों पर होगी सख्ती। आपको बताएं कि पटना की दीवारों, बिजली के खंभों और डिवाइडरों पर अवैध पोस्टर और बैनर लगाने वाले पर यहां पर कार्रवाई होगी। कुछ सालों में नगर निगम ने पटना को सिर्फ प्रशासनिक राजधानी नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी दी है। मधुबनी पेंटिंग्स, एस्थेटिक वॉल आर्ट और इसी के साथ साथ बिहार की ऐतिहासिक धरोहरें शहर की दीवारों को सजाती है, लेकिन कई
नई कोचिंग यहाँ पर जितने भी संस्थान है और व्यापारिक प्रतिष्ठान है अपने प्रचार के लिए यहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब नगर निगम की निगरानी और सख्ती से ये अव्यवस्था खत्म की जाएगी। पटना से 3 घंटे में बिहार के किसी भी जिले तक अब सफर आसान। पटना से जुड़े बिहार में 5 बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इनसे पटना से राज्य के किसी भी हिस्से तक 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, जहां आमस, दरभंगा, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, वाराणसी, कोलकाता, रक्सौल, हल्दिया और अन्य एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल सैकड़ों किलोमीटर होगी। ये 6 लाइन की सड़कें होंगी, जहां 120 किलोमीटर प्रति हार की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई जा सकेगी। इससे माल ढुलाई तेज होगी, पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा और पटना से हर जिले की कनेक्टिविटी आसान होगी। पटना का इनकम टैक्स गोलंबर होगा छोटा। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर को छोटा किया जा रहा है ताकि मंदिरी नाले की नई सड़क पर ट्रैफिक आसानी से चल सके। इसी के साथ साथ 40 मीटर की जगह गोलंबर अब 12 मीटर का होगा। इससे वाहनों को तारामंडल और अशोक राजपथ तक सीधे जाने में सुविधा होगी और जाम कम होगा। मंदिरी नाले पर 1290 मीटर लंबी सड़क का निर्माण 85.98 करोड़ रुपए में हो रहा है, जहां बाकरगंज नाला प्रोजेक्ट पर 26.98 करोड़ खर्च होंगे। इससे वार्ड 21, 24, 25, 26, 27 के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और साफ सुथरी सड़क मिलेगी। पटना में अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आपको बताएं कि पटना में बुलडोजर एक्शन फिर से शुरू हो गया, जहां अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने हटाया, जहां सड़क पर बनी बाउंड्री वॉल और छोटी दुकानें ध्वस्त की गई है। इस दौरान रिटायर्ड डीएसपी की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया, जहां अभियान में आवास बोर्ड के इंजीनियर, नगर निगम के मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम मौजूद थे। वही कुछ लोग खासकर की प्राइवेट स्कूल संचालक और परिजन विरोध करने आए, लेकिन प्रशासन ने कार्यवाही जारी रखी। बिहार में पशु चिकित्सालय होंगे आधुनिक। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने पशु स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार करने की योजना बनाई है। बजट 2026-27 में पशु चिकित्सालयों में यहां पर डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने की घोषणा की गई है। अब हड्डी टूटने या गंभीर बीमारी की जांच स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। 24/7 संचालित पशु चिकित्सालयों में यहां पर अल्ट्रासाउंड से गर्भ और आंतरिक रोगों का सही निदान संभव होगा। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट और एम्बुलेटरी वैन के जरिए यहाँ पर घर पर ही इलाज मिलेगा। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी मनीष मेहरोत्रा की। वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और आधुनिक शेफ में से एक है, जहां मनीष भारतीय फ्लेवर को पैन एशियन और वेस्टर्न तकनीकों के साथ मिलाकर एक नए व्यंजन में पेश करते हैं। जहां वे इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट्स में यहां पर कुकिंग डायरेक्टर भी हैं, और दिल्ली, मुंबई और न्यूयॉर्क में जहां मनीष ने 20 साल से ज्यादा इंडियन हॉस्पिटैलिटी में काम किया और दुनिया भर में अपनी कुकिंग कला से सबको प्रभावित किया। वे किताबें लिखते हैं, टीवी शो में आते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा है। चार धाम यात्रा करने से पहले जान ले ये बात। आपको बताएं कि चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना शिल्प यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। वे प्राइवेट वाहन में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जरूरी है। हेल्थ से जुड़ी सावधानियां का यहाँ पर पालन करना अनिवार्य है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पहले से ही बुक करनी होगी। वही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप या फिर टोल फ्री नंबर से किया जा सकता है। इन नियमों का ध्यान रखिए, वरना आपका पूरा प्लान अटक सकता है। बिहार में रेंट एग्रीमेंट और लीज शुल्क होगा आधा। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने रेंट एग्रीमेंट और लीज शुल्क 50% तक कम करने की योजना बनाई है। इस कदम से पटना समेत पूरे राज्य के 10 लाख से अधिक किराएदारों को फायदा मिलेगा। अब 10 लाख रुपए के किराए पर कुल खर्च यहाँ पर 25,000 रुपए से घटाकर 15,000 रुपए होगा। रिटायर्ड डीआईजी रजिस्ट्रेशन के अनुसार केवल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही कानूनी रूप से मान्य होगा, नोटरी नहीं। आज बैंकिंग सेवाएं हो सकती है धीमी। आपको बताएं कि आज यानी कि 12 फरवरी को देश भर के कई बैंक और सरकारी दफ्तरों में काम प्रभावित हो सकता है। करीब 10 बड़े श्रमिक और किसान संगठन विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकारी बैंकों में स्टाफ कम होने से चेक क्लियरिंग और कैश ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है। बैंक कर्मी निजीकरण और ओपीएस के विरोध में हैं। वही किसान संगठन बजट कटौती और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर नाराज है। जनता के लिए सलाह, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें, नकदी पहले निकाल ले और ईएमआई या फिर टैक्स की आखिरी तारीख से पहले निपटाएं। पटना में नकली स्टिकर बनाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। आपको बताएं कि पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर टोला में पुलिस ने नकली स्टिकर बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। मौके से लैपटॉप, प्रिंटर और कई नामी कंपनियों के डुप्लीकेट स्टिकर बरामद किए गए हैं। नकली स्टिकरों में सरसों तेल, डालडा, फॉर्च्यून और हार्पिक जैसे उत्पाद शामिल थे। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी फरार हो गया। वही आरोपी की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
पटना में अपराध और नशे पर करारा प्रहार। आपको बताएं कि पटना में पुलिस ने अपराध और नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। आलमगंज के महात्मा गांधी सेतु तक कार्यवाही में 4 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार हुए। तलाशी में 2 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, एक कार और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। महात्मा गांधी सेतु पर 16 पहिया ट्रक और 456 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं भद्रघाट इलाके से एक और आरोपी रंजन राम गिरफ्तार हुआ है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर रेलवे कर्मी बनकर किए 1.73 लाख रुपए गायब। आपको बताएं कि पाटलिपुत्र जंक्शन पर 2 ठगों ने खुद को रेलवे कर्मी बताकर पीएचडी छात्र नंद किशोर का बैग ले लिया और ट्रेन में बैठाने और सामान जांचने की बहाने यहां पर ठगों ने बैग उठाया जिसमें पासबुक, चेकबुक और मोबाइल था। आधे घंटे इंतजार के बाद जब वे लौटे नहीं तो छात्रों को ठगी का पता चला। जांच में पता चला कि उनके 2 बैंक खातों से 1.73 लाख रुपए निकाल दिए गए। वहीं रेलवे साइबर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ठगों की तलाश में जुटी है। पटना के मंगलपुरा में पुलिस ने 2 युवकों के पास से 32 लाख रुपए बरामद किए। युवकों ने बताया कि ये पैसा वर्धमान कंपनी का है और बैंक में जमा करने जा रहे हैं। पुलिस को संदेह हुआ और मामले में आयकर विभाग को सूचना दी गई। वहीं पटना सिटी चौक थाना पुलिस के स्मैक तस्करी के मुख्य सरगना आदित्य कुमार उर्फ जॉनसन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लंबे समय से पटना और आसपास के इलाकों में स्मैक का अवैध कारोबार चला रहा था। पटना एलएनजेपी अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट होगी शुरू। आपको बताएं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के नए 400 बेड भवन में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट शुरू करने की तैयारी चल रही है। अस्पताल बाहर के अनुभवी संस्थान से एमओयू करेगा और इसी के साथ साथ जो चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही इस यूनिट के लिए 36 नए पदों की मंजूरी दे दी है। नई यूनिट से खेल के दौरान चोट लगने पर त्वरित और विशेष इलाज मिलेगा जिससे खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता बनी रहेगी। इंग्लैंड के जॉश बटलर हुए वैभव सूर्यवंशी के फैन। आपको बताएं कि इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जॉश बटलर भारत के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते नहीं थक रहे। बटलर ने कहा कि उन्होंने अब तक जितने भी युवा खिलाड़ी देखे हैं वैभव सबसे बेहतरीन है। वैभव ने अंडर 19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारी खेली थी जिसे बटलर ने कमाल की प्रदर्शन बताया। वही बटलर ने कहा कि 14 साल की उम्र में वैभव जैसे खेलते हैं तो भविष्य में वो और भी ज्यादा बड़े स्टार बन सकते हैं। मार्क वुड भी बटलर की तारीफ करते सुनकर काफी हैरान रह गए। बेहतरीन बैटरी और कैमरा के साथ Vivo V50 5G सस्ता हुआ। आपको बताएं कि भारत में मिड रेंज स्मार्टफोन की प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। इसी बीच Vivo V50 5G की कीमत में बड़ी कटौती ने इसे और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। ये फोन लंबी बैटरी लाइफ, दमदार कैमरा और शानदार डिस्प्ले के साथ आता है। वही क्रोमा पर ये अब पहले से किफायती है। वही बैंक ऑफर और ईएमआई विकल्प इसे और ज्यादा सस्ता बनाते हैं। कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए ये कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए बढ़िया विकल्प है। अगर आप मिड रेंज में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Vivo V50 5G आपके लिए सही रहेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, सुषमा चौधरी, तिलकेश्वर झा, प्रवीण शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके इलाके में दुकानों और बाजार तक पहुंच आसान है या नहीं है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।